मध्य प्रदेश के सीहोर में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला के साथ देवर ने की मारपीट। इंसाफ के लिए कलेक्टर के पास पहुंची पीड़िता। मध्य प्रदेश के सीहोर में भाजपा को वोट देने पर एक मुस्लिम महिला के साथ उसके देवर के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला की शिकायत पर अहमदपुर थाना पुलिस ने देवर के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला तो दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और पिता के साथ कलेक्टर प्रवीण सिंह के समक्ष शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इंसाफ की मांग को लेकर अपने पिता बुजुर्ग रईस के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंची फरियादिया समीना भी पति बबलू खां उम्र 30 साल निवासी ग्राम बरखेड़ा हसन ने बताया कि 4 दिसंबर सोमवार को करीबन शाम 5 बजे मैं और मेरे बच्चे कमल के फूल के जीतने की खुशियां मना रहे थे। इसी दौरान मेरा देवर जावेद खां पिता वहीद खां मुझसे बोला कि वोट तूने बीजेपी को क्यों दिया। मैंने बोला कि मेरी मर्जी, मैं जहां वोट दूंगी। इसी बात पर देवर मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। जब मैंने गाली देने से इनकार किया तो वो मेरे साथ हाथ, थप्पड़, मुक्कों से मारपीट भी करने लगा। तभी उसकी बीबी उज़मा बी ने जावेद को बांस का डंडा पकड़ा दिया, जिसके बाद डंडे से जावेद ने मेरे दोनों हाथ, गाल और शरीर में मारा, जिससे मैं बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी तो मेरी आवाज सुनकर हमारे पड़ोस में रहने वाले पंडित विद्यासागर ने आकर बीच बचाव किया। मारपीट के दौरान जावेद एवं उज़मा कहने लगे, हमारी बात नहीं सुनी तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। घटना के समय पति बबलू खां घर पर नहीं थे, काम करने गए थे। घटना में समी नबी को दोनों हाथ, गाल, पैर समेत शरीर पर चोट लगी है। कलेक्ट्रेट पहुंची समी नबी ने कहा कि भाजपा को वोट देने की सजा मुझे देवर ने दी है। अब मैं इंसाफ के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे पिता भी मेरे साथ हैं। 4 तारीख थी, 3 तारीख को रिजल्ट निकला था, तो बाजार में मार्केट में बम फटाके चल रहे थे। बच्चे भी खुश हो रहे थे, कहने लगे अपने पास भी रखे, हम अपन चला लें क्या। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अपन नहीं चला। मैंने कहा मैंने वोट तो दिया है, वोट दिया है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए। कहने लगा तूने भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन दिया, बीजेपी में वोट कौन दिया तूने, इसलिए। इस बात से देवर नाराज हो गए? जी। उसकी बीवी कहने लगी डंडा ये लो, बांस की डंडी, इससे मारो धारी को। मेरा हाथ में आई, बाएं ये वाले डेढ़े हाथ में आई, पूरा हाथ में लगी, कंधे में लगी है, गाल में लगी। ये बताइए आपकी शादी कब हुई? 2011 में हुई थी मेरी शादी। जब से ही बदमाशी करता वो मेरे साथ। आपके बच्चे कितने हैं? 2 हैं, एक समन है, फेज है, छोटा। और आपके पति क्या करते हैं? हमारी करते हैं वो। तो घटना वाले दिन आपके देवर ने अचानक मारपीट शुरू कर दी? जी, वो घर पर ही नहीं थे, वो सुबह से जाते हैं, शाम को निकलते हैं, हमारी करते हैं। तो देवर का कहना क्या था? कहना ये था तूने वोट उसमें क्यों दिया, बीजेपी में। आपने क्या बोला? मैंने बोला हाँ मेरी मर्जी, वहाँ दूंगी तुझे, इससे क्या। और मारपीट के बाद आपने कहाँ शिकायतें करी? मैंने थाने में किया था, पैदल गई थी थाने में, तो फिर लिफ्ट मिल गई थी, तो वो कहने लगे करते हैं, कहना कार्रवाई करी है, कहना ऐसा बोलने लग गए। और मेडिकल भी कराया उनने अहमदपुर हॉस्पिटल में, पैदल गई वहाँ पर भी कराने के लिए बच्चों को लेकर। आपने शुक्रवार को आज कलेक्टर सीहोर को भी ज्ञापन दिया है, क्या मांग करी आप? मैंने ये किया, मांग करी है कि उसको कम से कम गिरफ्तार तो करिए। मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, वो मुझसे बोलता है कि मेरे सर पे कफन बंधा है। कलेक्टर को दिए आवेदन में क्या उल्लेख करा है आपने, क्या क्या कारणों का? वो मतलब पुलिस में भी शिकायत नहीं, मतलब आधी अधूरी लिखी थी, इसलिए मैंने कलेक्टर में दे दी। तो क्या क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है कि मुझे मेरे बच्चों के कागज़ हैं वो गलत हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएं। और मतलब मैंने परमिट करा लिया है अलग, तो उसको वो जलन होती है कि बदमाश है, ये फिर रही है बाजार में, है ना, वो इसका आदमी कुछ नहीं कहता है। ये चुनाव में को लेकर मारपीट हुई, इसका भी उल्लेख करा है? जी। क्या लिखा है आपने? उसमें लिखा है कि उसमें वोट कौन दिया आपने, बीजेपी में।